आपकी बात लोग बहुत ध्यान से सुने निगम प्रकाश जी, और ये जान पाए कि जब बच्चों का इलाज होगा, क्योंकि ये खतरा खासकर बच्चों को लिए कहा जा रहा है, वैक्सीनेशन अभी हो नहीं पाया, शुरू नहीं हो पाया, तो ऐसे में आपके लिए क्या चिंता का विषय है? कैसे केस आ सकते हैं, क्या हो सकता है, प्री कोविड क्या होगा, उनका पोस्ट कोविड क्या होगा? दिमाग में तो ये बातें चलती होंगी। बिल्कुल। तो इसमें देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों को आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस की जो सुगबुगाहट हो रही है, डेल्टा प्लस एक बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो इम्यून एस्केप को वो ये कर जाता है, ये इम्यून एस्केप को इम्यून को एस्केप कर जाता है, कहने का मतलब। जी जी। तो ऐसी स्थिति आती है कि वो इम्यूनिटी, मतलब उसमें हो सकता है कि वैक्सीन भी उतनी इफेक्टिव ना हो पाए। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसको कि हम लोग को समझना पड़ेगा। जी जी। इसीलिए डेल्टा प्लस को आसानी से नहीं लिया जा सकता है। एक तो नंबर 1 ये हुआ। दूसरा ये है कि हम लोग ये मान के चलें कि बच्चे जो है वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं, भले ही उनमें सीरियसनेस कम हो। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को खास करके अपनी जनता को बहुत क्लियर शब्दों में बताना पड़ेगा कि अभी भी आप जो है खतरे से बाहर नहीं हैं, और अभी आपको सारी उन चीजों का पालन करना पड़ेगा जो आप कर रहे थे। और भले ही आप जो है कभी बहुत जरूरी हो तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अनावश्यक तो अभी भी बाहर न निकलें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। और वेंटिलेटेड जो है आपका मकान अगर नहीं भी है तो चारों तरफ की खिड़कियों को खोल करके रखें। वेंटिलेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें जी। तो एक तो ये हो गया, और उसके अलावा जैसा कि अभी बताया हमारी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोनाली ने भी, कि योगा और प्राणायाम भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, साथ में संतुलित खाना, और खास करके जो बच्चों में ओबेसिटी भी आजकल हो गई है, क्योंकि बैठे बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि विश्लेषण होना है। लेकिन खास करके मैं आगाह करूंगा कि जो बहुत फैटी चीज है, तली हुई चीज है, ये ज्यादा बच्चों को न दें, और बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल वर्कअप घर के अंदर भी करवाने की कोशिश करें। और खास करके अब धीरे धीरे स्कूल भी हो सकता है खुले, लेकिन उसके पहले ही घर में जब बंद हैं बच्चे, तो उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को भी करने के लिए उनसे इंटरेक्शन ज्यादा करें, जिससे कि कम से कम वो साइको सोशल उनका एक डेवलपमेंट भी साथ में होता रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये अहम जानकारी आपने दी। हम डॉक्टर सोनाली के पास ही चलते हैं। डॉक्टर सोनाली, आप एक्टिविस्ट भी हैं, और समाज में जिस तरीके से अभी जो सामाजिक तानाबाना है उसमें जो भूमिका लोगों की बढ़ी है, हालांकि जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो एक बीच के दायरे में, और एक बच्चे हैं, तो 3 जो श्रेणी है वो किस तरीके से खुद को संभाल रही है। पहले युवाओं ने ये कहा था कि हमें तो होगा ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हुआ तो चारों तरफ से आवाजें आने लगी, रोने की, धोने की और विवशता की। क्या इस बार क्या देखती हैं आप जब लोगों के बीच जाती हैं? तो जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली मैं युवाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी जो युवा अवस्था, जो युवा वर्ग होता है, इनके लिए क्वालिटी, 2 टर्म्स होते हैं। एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका जो है ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप चाहो कि आगे हम अपने फ्यूचर में कुछ भी करना चाहें या कुछ भी आगे बढ़ना चाहें, तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे हाथ पैर सही सलामत रहें। तो युवा वर्ग बहुत ज़्यादा मैं फील करती हूँ कि लापरवाही करता है, चाहे सड़कों पे मास्क के बिना निकलना। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ अपनी शान समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर आपको कोविड हो गया, हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि आप कोविड के बाद बच जाएं, पर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में सपोज आपकी बॉडी में कोई डेबिलिटी हो जाती है, आपकी वर्किंग आप कैपेसिटी को वो अफेक्ट कर देता है, तो ये भी हमारे समाज के लिए, अगर हम फ्यूचर जनरेशन में देखें, तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हो या बच्चे हों, सभी वर्गों के लिए नियमित व्यायाम बहुत ही जरूरी है। लाइफ को सिडेंटरी नहीं बनाना है, अपनी लाइफ को एक्टिव रखना है। जो व्यायाम की हमारी कैटेगरीज होती हैं वो हर वर्ग के हिसाब से अलग-अलग है। कि एक्टिव रहना है तो उसका ये मतलब नहीं है कि गेट खोलकर बाहर चले जाइएगा दौड़ लगाने के लिए, घर में ही एक्टिव रहना है। डॉक्टर निगम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। डॉक्टर टीना बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सोनाली बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी